हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी प्रॉड की इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं फेब मंथ का पार्ट 4। ये फेब मंथ का लास्ट पार्ट है और इसमें हम कवर करेंगे 23 फेब से लेकर 28 फेब तक के करंट अफेयर्स। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन, एक बुक है जिसका नाम है मी टू। इस बुक के लेखक कौन है? इस बुक के लेखक हैं मशहूर लेखक करणपुरी। करणपुरी ये काफ़ी मशहूर लेखक है और इनकी ही एक बुक है जिसका नाम है मी टू। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी अभी सरस आजीविका मेला, इसका इनॉग्रेशन किया गया था किसके द्वारा? नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा, जो हमारे कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। इन्होंने एक सरस आजीविका मेले का इनॉग्रेशन किया है और ये कहाँ पे हुआ है? नोएडा में, उत्तर प्रदेश नोएडा में शुरू किया गया है सरस आजीविका मेला। कौन सी वो इंडियन इकोनॉमिस्ट है जिसको अभी अभी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के न्यूयॉर्क ऑफिस का हेड बनाया गया और असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल बनाया गया? ओके, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल और यूएनईपी के जो न्यूयॉर्क ऑफिस है उसका हेड किसको बनाया गया? लिगिया नोरोन्हा इनको बनाया गया न्यूयॉर्क ऑफिस का हेड और असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। भारत के कौन से राज्य ने ई परिवहन व्यवस्था एक पोर्टल शुरू किया है जहां पर जो सिटीजन्स हैं वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और परमिट्स वगैरह वहां से ले सकते हैं? और ये शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा, हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है, और आपको पता होगा जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने 100% एलपीजी कनेक्शंस दिए हैं अपने सिटीजन्स को, 100% एलपीजी कनेक्शंस। ओके, और जो हिमाचल प्रदेश की सरकार है इनको ई पंचायत अवार्ड भी दिया गया है। ई पंचायत अवार्ड भी किसको दिया गया है? हिमाचल प्रदेश को। हिमाचल प्रदेश में टोटल 3 रामसर साइट्स हैं और उनका नाम क्या है? एक है पोंग डैम लेक, सेकंड है रेणुका लेक और थर्ड है चंद्रताल लेक। ये 3 है रामसर साइट्स, कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। इसकी कैपिटल है शिमला, सेकंड कैपिटल है इसकी धर्मशाला और स्नो लेपर्ड है यहाँ पर स्टेट एनिमल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कराकल ये एक जंगली बिल्ली है जो राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है। राजस्थान और गुजरात में पाई जाने वाली कराकल एक जंगली बिल्ली है और जो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट है, इन्होंने इस बिल्ली को, जिसका नाम है कराकल, इसको कौन सी लिस्ट में डाला है? इन्होंने कहा है कि ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ओके, अगर इसको नहीं बचाया गया तो बहुत जल्द ये खत्म हो जाएंगी। एक बुक है जिसका नाम है द लास्ट क्वीन के ऑथर कौन है? द लास्ट क्वीन की ऑथर है चित्रा बनर्जी। ऑप्शन डी, चित्रा बनर्जी, काफी इंपॉर्टेंट है, द लास्ट क्वीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 फरवरी को इनॉग्रेशन किया सेकंड खेलो इंडिया विंटर गेम्स का। ये कौन सी सिटी में हुए हैं? सेकंड खेलो इंडिया विंटर गेम्स ये हुए हैं जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। और अभी तक तो जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक जो ये सेकंड खेलो इंडिया विंटर गेम्स हैं ये ख़त्म हो चुके हैं और जो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी है इसने सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते हैं सेकंड खेलो इंडिया विंटर गेम्स में। ओके, सबसे ज़्यादा मेडल जीतने वाली यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर। और आपको पता है भाई जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है वो कहाँ पर हुए हैं? खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए हैं इस बार हरियाणा के पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में हुए हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स और ये इस बार था 4th एडिशन। इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने एक कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का रीजनल ऑफिस खोला है, साउथ वाला रीजनल ऑफिस खुला है अभी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का, जो अभी जिसका इनॉग्रेशन किया है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने। ये कहाँ पर खुला है? ये खुला है चेन्नई में साउथ का ऑफिस खुला है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का। और जो CII है इसके चेयरमैन कौन है? अशोक कुमार गुप्ता।
अशोक कुमार गुप्ता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन। बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट, ये एक बुक है, बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट। इस बुक के लेखक कौन है? इनका नाम है राम माधवन। ये एक पॉलिटिशियन है राम माधवन, और इन्होंने एक बुक लिखी है बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट कौन बना है? टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी अभी 1000 मेगावाट का थर्मल पावर प्रोजेक्ट लगाया है। ये कौन सी स्टेट में लगेगा? ये नई वैली जगह पर लगेगा, और ये जो नई वैली है ये कहाँ पर है? ये है तमिलनाडु में। तमिलनाडु। कौन सा देश है जिसको कोवाक्स प्रोग्राम के तहत फर्स्ट जो पैकेज है वैक्सीन का, कोविड-19 की वैक्सीन का वो पैकेज रिसीव हुआ है? ओके, इसका पहले मैं आपको आंसर बताता हूँ, फिर मैं बताता हूँ ये कोवैक्स प्रोग्राम है क्या। ये गाना है। ओके, कोवैक्स प्रोग्राम क्या है? ये एक प्रोग्राम है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, WHO ने शुरू किया है, और इन्होंने कहा है कि कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं, कुछ देश ऐसे हैं जो गरीब हैं और वो कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो परचेज़ नहीं कर सकते। सो जो कोवैक्स प्रोग्राम है ये शुरू किया गया है WHO द्वारा, और इसके तहत जो गरीब देश हैं उनको वैक्सीन प्रोवाइड की जाएगी। 200 करोड़ डोजेज ऑफ वैक्सीन प्रोवाइड की जाएगी बाय कोवैक्स प्रोग्राम जो शुरू किया गया है WHO द्वारा। और कोवैक्स प्रोग्राम के तहत फर्स्ट टाइम जो वैक्सीन रिसीव की है वो कौन सी कंट्री है? वो है घाना। ओके, घाना। कौन सा राज्य है जिसने महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण स्कीम को शुरू किया है? महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण, ये स्कीम शुरू की गई है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। महाराष्ट्र ने ये शुरू की है, और इसमें क्या है कि जो एग्रीकल्चर लैंड होता है उसमें सिर्फ अब पुरुषों का ही नहीं बल्कि महिलाओं का नाम भी लिखा जाएगा। जो एग्रीकल्चरल लैंड होता है और उसकी जो रजिस्ट्रेशन होती है वो सिर्फ उस रजिस्ट्रेशन की कॉपी पर सिर्फ पुरुषों का ही नहीं महिलाओं का भी नाम लिखा जाएगा। और महाराष्ट्र की सरकार ने ये भी कहा है कि अगर एक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जाती है एक वुमेन के नाम पर, एक महिला के नाम पर अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जाती है तो 1% का कंसेशन मिलेगा। किस चीज़ पर? स्टैंप ड्यूटी पर। स्टैंप ड्यूटी पर 1% का कंसेशन दिया जाएगा महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा, अगर वो एक ज़मीन का टुकड़ा किसी महिला के नाम किया जाता है तो। ओके, महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, और उद्धव ठाकरे हैं यहाँ पर चीफ मिनिस्टर। जो महाराष्ट्र की सरकार है इन्होंने एक इनिशिएटिव शुरू किया था फार्मर्स के लिए जिसका नाम था ई पीक पहानी शुरू किया गया था फार्मर्स के लिए। N440K और E484K ये अभी भी न्यूज़ में थे। ये क्या है? ये नए स्ट्रेन है कोविड SARS-CoV-2 के, जो कोविड-19 का वायरस है उसके ये दो नए स्ट्रेन्स हैं। ओके, जिनका नाम है N440K और E484K। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम और एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनने जा रही है बिहार में। बिहार जिसकी कैपिटल है पटना। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ये बिहार के कौन से डिस्ट्रिक्ट में बनेगी? ये बनेगी राजगढ़ में। राजगढ़ में बनने जा रही है एक नई इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम और एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। एशिया का सबसे बड़ा कैटल पार्क खुलने जा रहा है जिसका नाम होगा एयरलेस, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? एडवांस्ड इंस्टीट्यूट फॉर इंटीग्रेटेड रिसर्च ऑन लाइवस्टॉक एंड एनिमल साइंस। ओके, और ये कहाँ पर खुलेगा? ये खुलेगा कहाँ पर? तमिलनाडु के सालीम डिस्ट्रिक्ट में खुलेगा एक एशिया का सबसे बड़ा कैटल पार्क जिसका नाम होगा एयरलेस। ओके, एक बुक है जिसका नाम है स्टोरीज आई मस्ट टेल। इसके ऑथर कौन है? और इसके ऑथर हैं, आप इनको जानते होंगे बाय फेस, इनका नाम है कबीर बेदी। ये एक बॉलीवुड के एक्टर भी थे। ओके, द स्टोरीज आई मस्ट टेल इनकी बुक है।
कौन सी कंट्री है जिसके साथ इंडिया का सबसे ज़्यादा ट्रेड था 2020 में? 2020 के वर्ष में हमारा इंडिया का सबसे ज़्यादा ट्रेड था चाइना के साथ। कितना था? ये था $77 बिलियन का। और ये वन साइडेड था। वन साइड कैसे? हम इंडिया वाले चाइना से एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे थे, जहाँ की हमारे इम्पोर्ट हम चाइना से काफ़ी कर रहे थे, जहाँ की हमारे एक्सपोर्ट टू चाइना काफ़ी कम थे। सो ये वन साइडेड था, जिसमें चाइना को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था। एक बुक है जिसका नाम है एग्रीकल्चर एक्ट 2020। एग्रीकल्चर एक्ट 2020, इसके ऑथर कौन है? A.K. राजन। A.K. राजन एग्रीकल्चर एक्ट 2020 के ऑथर हैं। एक पॉलिसी है जिसका नाम है बीमा ज्योति। एक पॉलिसी है जिसका नाम है बीमा ज्योति। और ये पॉलिसी किसने शुरू की है? ये पॉलिसी शुरू की गई है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, LIC। ओके, LIC ने शुरू की है बीमा ज्योति पॉलिसी। और इस पॉलिसी में आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो इसकी एलिजिबिलिटी एज और सम एश्योर्ड। ओके, इसमें एज है 90 डेज टू 60 ईयर्स। अगर आप इस एज में फॉल करते हो तो आप बीमा ज्योति पॉलिसी का फ़ायदा ले सकते हो। और इसमें सम एश्योर्ड क्या है? इसमें जो मिनिमम सम एश्योर्ड है वो है 1 लाख रुपीज़, 1 लाख। और अपर क्या है? 1 लाख टू नो लिमिट। इसकी मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं है, वो आपके हाथ में है, आप कितने का इंश्योरेंस करवाना चाहते हो। ये एक लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है बीमा ज्योति। इंडिया की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी, ये इसका इनॉग्रेशन हुआ है, ये किस स्टेट में खुलेगी? ये खुलेगी केरला में। इंडिया की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी। और वो अगर आपसे ये पूछ लें अभी केरला में कहाँ पर खुलेगी, तो ये है मंगलपुरम में। मंगलपुरम में खुलेगी अपने इंडिया की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी। इंडिया में किसको यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड मिला है? मतलब इन्होंने करप्शन को, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए काफ़ी काम किया है, और इनका नाम है अंजलि भारद्वाज। अंजलि भारद्वाज को यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल एंटी करप्शन अवार्ड दिया गया है। एक प्लांट की नई स्पीशीज़ है जिसका नाम है क्रीमंथोडियम इंडिकम। क्रीमंथोडियम इंडिकम, ये जो हिमालयन सनफ्लावर्स होते हैं उनकी फैमिली से बिलोंग करते हैं। और ये कौन सी स्टेट में, कौन से राज्य में पाए गए हैं? ये पाए गए हैं अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में कहाँ? तावंग डिस्ट्रिक्ट में। तावंग डिस्ट्रिक्ट में ये क्रीमंथोडियम इंडिकम नाम की स्पीशीज़ पाई गई है। मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम जो अहमदाबाद में है, गुजरात में, ये विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। और इसका नाम किसके नाम पर रखा गया? इसका नाम रखा गया अब नरेंद्र मोदी जी के नाम पे। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, अब इस स्टेडियम को बुलाया जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ये विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। और अभी अभी जो तीसरा और चौथा टेस्ट क्रिकेट मैच हुए थे वो भी यहीं पर हुए थे। ये जो स्टेडियम है ये गुजरात में है। और गुजरात के बारे में आपको मैं एक दो चीज़ें बताता हूँ। जैसे जो गुजरात है ये स्टार्टअप रैंकिंग्स में नंबर 1 आया था। स्टार्टअप रैंकिंग में ये आया था नंबर 1। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा जू जामनगर में लगने जा रहा है। जामनगर, विश्व का सबसे बड़ा जू, एक चिड़ियाघर लगने जा रहा है गुजरात के जामनगर में विद द हेल्प ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। ओके, और यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है सानंद। ओके, यहाँ पर बनेगा इंडिया का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। इंडिया का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पर खुलेगा? सानंद में। और इंडिया की पहली हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी भी खुलने जा रही है गुजरात के आनंद डिस्ट्रिक्ट में। आनंद डिस्ट्रिक्ट में खुलने जा रही है इंडिया की पहली हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी। भारत और विश्व बैंक, भारत और इंडिया और वर्ल्ड बैंक ने $68 मिलियन का एक लोन साइन किया है किस स्टेट की एजुकेशन को बढ़ाने के लिए? सो यह है नागालैंड। जो
विश्व बैंक है, ये नागालैंड को लोन देगा $68 मिलियन का अपने एजुकेशन सिस्टम को अच्छा करने के लिए। और जो नागालैंड है, नागालैंड अपने हॉर्नबिल फेस्टिवल के लिए बहुत मशहूर है। हॉर्नबिल फेस्टिवल, हॉर्नबिल फेस्टिवल ये है नागालैंड का, और इसके लिए ये काफ़ी मशहूर भी है। जो नागालैंड है, इन्होंने अपनी एक ई कॉमर्स वेबसाइट भी शुरू की है जिसका नाम है येलो चेन। येलो चेन नाम की एक ई कॉमर्स वेबसाइट शुरू की है। किसने? नागालैंड ने। नागालैंड का फॉर्मेशन डे कब होता है? 30 नवंबर को। 30 नवंबर 1963 को जो नागालैंड है वो एक स्टेट बना था। इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर, इन्होंने अभी अभी एक इंडियन हाई कमीशन बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया है। कौन सी कंट्री में? मालदीव्स और मॉरिशियस। यहाँ पर आंसर आएगा मॉरिशियस, और आपको यहाँ पर याद रखना है भी मालदीव्स ऑल्सो। मालदीव्स और मॉरिशियस में जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, इन्होंने इनॉग्रेशन किया है बिल्डिंग का, जो इंडिया हाई कमीशन बिल्डिंग है। चंद्रशेखर आज़ाद जो टाइम मैगजीन की लिस्ट में आए हैं 100 एमर्जिंग लीडर्स, 100 नए उभरते हुए लीडर्स की लिस्ट में आए हैं टाइम मैगजीन की चंद्रशेखर आज़ाद। ये चीफ हैं कौन सी आर्मी के? यहाँ पर आर्मी वो उस आर्मी की बात नहीं हो रही जो जंग लड़ती है, ये इस आर्मी का मतलब है पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी। ओके, सो ये कौन सी आर्मी के, कौन सी पार्टी के अध्यक्ष हैं, चीफ हैं? भीम आर्मी। इनके पार्टी का नाम है भीम आर्मी। और चंद्रशेखर आज़ाद ये टाइम मैगजीन के 100 उभरते हुए एमर्जिंग लीडर्स में आए हैं। ओके, इस साल ही जो टाइम मैगजीन है, इन्होंने गीतांजलि राव को कहा था किड ऑफ द ईयर, गीतांजलि राव। ओके, और यूएस के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिसन एंड जो बाइडेन, इनको कहा था पर्सन ऑफ द ईयर। जो टाइम मैगजीन है इसके ओनर है मार्क बेनियॉफ। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, इसके चेयरमैन कौन बने हैं? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, विजय संपला बने हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के चेयरमैन। कौन सी कंट्री है जिसने पहली बार एक मिनिस्टर फॉर लोनलीनेस को अपॉइंट किया है कंट्री में, जो कंट्री का सुसाइड रेट को डिक्रीज करने में हेल्प करेगा? ओके, क्योंकि देखो जो सुसाइड रेट्स है क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि डिप्रेशन के कारण, लोनलीनेस के कारण। और ये कंट्री कौन सी है? जापान का जो यूथ है उसमें लोनलीनेस बढ़ रही है, डिप्रेशन बढ़ रहा है, और इसके कारण जो सुसाइड रेट है वो इंक्रीज़ हो रहा है। और पहली बार जापान ने एक मिनिस्टर को अपॉइंट किया है जो मिनिस्टर होगा लोनलीनेस का। ये पॉलिसीज़ बनाएगा जो यूथ है, जो यूथ ही नहीं सबके लिए भाई, जो लोनलीनेस से फाइट कर सके और कोई भी पर्सन डिप्रेशन में ना जाए। और आप ये देख सकते हैं इनकी फ़ोटो, और इनका नाम है तेत्सुशी साकामोटो। नेशनल सेफ मदरहुड डे, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। ठीक है, नेशनल सेफ मदरहुड डे ये किस पर्सन की बर्थ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है? कस्तूरबा गांधी, महात्मा गांधी जी की वाइफ, इनका जन्मदिन होता है 11 अप्रैल को मनाया जाता है नेशनल सेफ्टी मदरहुड डे। और आपको एक और बात बताता हूँ, जो सरोजनी नायडू, इनके जो इनका जन्मदिन होता है, इनका जन्मदिन कब होता है? 13 फरवरी को होता है सरोजनी नायडू का बर्थडे। और इस दिन हम मनाते हैं नेशनल वुमेन डे मनाया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरोजनी नायडू। जो उत्तर प्रदेश है ये 20 टन बुध राइस एक्सपोर्ट कर रहा है सिंगापुर को। ओके, ये एक्सपोर्ट कर रहा है सिंगापुर को 20 टन बुध राइस। ओके, और ये जो बुध राइस है इसका दूसरा नाम क्या है? काला नमक। इसको काला नमक चावल भी कहा जाता है। और एक राइस हो रहा है जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूएसए को, और इसकी फर्स्ट कंसाइनमेंट हमने भेज भी दी। ओके, उस राइस का नाम क्या है और वो कहाँ उगाए जाते हैं? वो उगाए जाते हैं असम में, और उसका नाम है रेड राइस।
रेड राइस, ये प्रॉपरली ऑर्गेनिक राइस होते हैं और असम में उगाए जाते हैं और अभी अभी ये एक्सपोर्ट किए गए हैं यूएसए को। कौन सा पंजाबी रैपर है जो अभी गाना गाएगा रिजर्व बैंक का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, आरबीआई का एक गाना है जो गाया जाएगा एक पंजाबी रैपर के द्वारा टू स्प्रेड द अवेयरनेस ऑन, इनका एक कैंपेन चल रहा है जिसका नाम है कैंपेन ऑन साइबर फ्रॉड। ओके, साइबर फ्रॉड पर जो आरबीआई है उसका एक कैंपेन चल रहा है और उसी पर गाना गाएगा एक पंजाबी रैपर जिसका नाम है वायरस। ओके, इनका जो साइबर फ्रॉड पर कैंपेन है उसका नाम है आरबीआई कहता है, आरबीआई कहता है, ये उस कैंपेन का नाम है। K9 वज्र गन अभी अभी ये बनाई गई है और ये कौन सी कंपनी बनाती है, ये कंपनी, इस कंपनी का नाम है लार्सन एंड टुब्रो। लार्सन एंड टुब्रो ये बनाती है K9 वज्र गन और इनकी जो फैक्ट्री है वो कहाँ पर है, हज़ीरा में। हज़ीरा जो सूरत में है, और सूरत किस राज्य में है, गुजरात। ओके, गुजरात में है सूरत, और इन्होंने अभी अभी K9 वज्र गन्स बनाई हैं किस कंपनी ने, लार्सन एंड टुब्रो ने। ओके, लार्सन टुब्रो की एक ब्रांच है जिसका नाम है लार्सन एंड टुब्रो डिफेंस। इनको अभी अभी ग्रीन चैनल सर्टिफिकेशन मिला है, ग्रीन चैनल सर्टिफिकेशन। और ये ग्रीन चैनल सर्टिफिकेशन लार्सन एंड टुब्रो डिफेंस को किसके द्वारा मिला है, ये मिला है हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से। ओके, डिफेंस मिनिस्ट्री ने लार्सन एंड टुब्रो डिफेंस को दिया है ग्रीन चैनल सर्टिफिकेशन। हमारे सुरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इन्होंने अभी अभी फायर सेफ्टी ट्रेनिंग के लिए एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोला है। मतलब कि जो अग्नि सुरक्षा के लिए एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोला है और ये उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में खोला जाएगा, पिलखुवा डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश के पिलखुवा डिस्ट्रिक्ट में ये फायर सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम खोला जाएगा। ओके, किसके द्वारा, हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। और आप मुझे बता सकते हैं भी जो डिफेंस मिनिस्टर है हमारे राजनाथ सिंह, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ। लखनऊ। कौन सा राज्य है जो होस्ट करेगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के, 2021 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होंगे और ये सेकंड एडिशन होगा, ये होगा सेकंड एडिशन, और इस बार ये होस्ट करेगा कर्नाटका के जैन यूनिवर्सिटी में होंगे ये, जैन यूनिवर्सिटी होस्ट करेगी सेकंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। और आपको ये भी बता दूं दैट फर्स्ट एडिशन कहाँ पर हुआ था, फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ये होस्ट किया गया था भुवनेश्वर के द्वारा, भुवनेश्वर ने होस्ट किया था फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। और एक बात और बताता हूँ, जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है सेकंड एडिशन जो जैन यूनिवर्सिटी होस्ट करी है, इसमें रिसेंटली 2 नए गेम्स ऐड कर लिए गए हैं। कौन कौन से, एक तो है योग आसन और एक है मल्लखंब। योगासन एंड मल्लखंब, ये 2 गेम्स ऐड कर लिए गए हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में। इंडिया की पहली अंडर सी टनल, ये इसका काम शुरू हो गया है और 2023 तक ये बनकर तैयार हो जाएगी। ये कहाँ पर बन रही है, ये बन रही है मुंबई में। मुंबई में एक मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट चल रहा है, मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट। ये 10.58 किलोमीटर लंबा है और इसी का पार्ट होगी ये अंडर सी टनल। ओके, मुंबई है महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, इन्होंने किस बैंक को अपने अधीन कर लिया, यह है बैंक ऑफ सिक्किम, स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम। पहले स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम जो सिक्किम सरकार के अधीन ही काम करता था, लेकिन अब ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेट किया जाएगा। हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो, इसके गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास।
शक्तिकांत दास। केंद्र सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और किस बैंक ने एक $304 मिलियन का लोन साइन किया है असम के जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है उसको सुधारने के लिए? असम की गवर्नमेंट को $304 मिलियन का लोन मिलेगा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा। और ये जो एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं? बीजिंग में, बीजिंग चाइना में है इसके हेडक्वार्टर्स। और आप ऑप्शन बी देख रहे होंगे, यह है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? मलीना में, मलीना फिलीपींस में। ओके, और जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसने भी असम को एक लोन दिया है, कितने का? $231 मिलियन का। $231 मिलियन का किस चीज़ के लिए? फॉर लोअर कोपिली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। लोअर कोपिली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए $231 मिलियन का लोन दिया गया है असम को, किसके द्वारा? एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड किसको मिला है? ये मेंस आदमियों में मिला है अक्षय कुमार को और महिलाओं में ये मिला है दीपिका पादुकोण को। इसका आंसर आ जाएगा अक्षय कुमार। मैंने आपको ये पूरी स्लाइड ही बना रखी है, इसमें आप देख सकते हो कि बेस्ट एक्टर फीमेल में मिला है ये दीपिका पादुकोण को, किस चीज़ के लिए? छपक फिल्म के लिए। बेस्ट एक्टर का मिला है अक्षय कुमार को लक्ष्मी मूवी के लिए। और बेस्ट फिल्म कौन सी रही? तानाजी। बस आपको ये 3 ही याद करनी है। और एक ये भी याद कर लो भी, बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कौन सी है? पैरासाइट। कौन सा राज्य है जिसने ई संजीवनी, टेली मेडिसिन फैसिलिटी, अश्विन पोर्टल और वंडर ऐप शुरू किया है? मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ई संजीवनी, टेली मेडिसिन फैसिलिटी, अश्विन पोर्टल और वंडर ऐप को शुरू करने वाला राज्य है बिहार। कौन सी ऐसा पहला राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी है जिसने कार्बन वॉच शुरू किया है? कार्बन वॉच एक मोबाइल एप्लीकेशन है और ये जो कार्बन एमिशन है उसको कंट्रोल करने में मदद करेगा। और ये किसने शुरू किया है? चंडीगढ़ ने शुरू किया है कार्बन वॉच मोबाइल एप्लीकेशन। ओके, और जो चंडीगढ़ है ये पंजाब और हरियाणा का कैपिटल है और इसमें एक सुखना लेक भी है। भारत ने वीज़ा फैसिलिटी और लेदर टेक्नोलॉजी के लिए कौन से देश के साथ एग्रीमेंट साइन किया है? इसका नाम है इथोपिया। भारत ने इथोपिया के साथ मिलकर लेदर टेक्नोलॉजी और वीज़ा फैसिलिटी के लिए एग्रीमेंट साइन किया है। कौन से राज्य ने 9 करोड़ रुपए दिए हैं टू बिल्ड स्मार्ट आंगनवाड़ीज़? ठीक है, अपने राज्य में स्मार्ट आंगनवाड़ीज़ बनाने के लिए 9 करोड़ की धनराशि किस राज्य ने दी है? ये धनराशि केरला की गवर्नमेंट ने दी है। 9 करोड़ की धनराशि है टू मेक द आंगनवाड़ीज़ मोर स्मार्ट। और केरला के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जो केरला है इसमें एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है पलक्कड़। पलक्कड़ में केरला के पलक्कड़ में बना है एक मेगा फूड पार्क। ओके, और एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है अल्लापुहा। ओके, इसमें बना है फर्स्ट इंडिया का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम। ओके, और जो केरला है कि इन्होंने शुरू किया है वन स्कूल वन IAS प्रोग्राम। इसका मतलब इनको हर एक स्कूल से एक IAS ऑफिसर चाहिए। इन्होंने एक टूरिज़्म कैंपेन शुरू किया है जिसका नाम है ह्यूमन बाय नेचर। ओके, और ये पब्लिक अफेयर इंडेक्स में भी नंबर 1 में था। पब्लिक अफेयर इंडेक्स, केरला पब्लिक अफेयर इंडेक्स में था नंबर 1 पे। और यहीं पर इंडिया की फर्स्ट सोलर रोरो ट्रेन भी चली। रोरो ट्रेन कहाँ पर चली? इंडिया की पहली सोलर रोरो सर्विसेज कहाँ पर शुरू हुई? केरला में। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने अभी फाउंडेशन स्टोन रखा जो हमारे ईस्टर्न इंडिया है उसकी फर्स्ट स्किल यूनिवर्सिटी का। असम के कौन से डिस्ट्रिक्ट में? असम के दारंग डिस्ट्रिक्ट में
असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा एक स्किल यूनिवर्सिटी का। विच मिनिस्ट्री हैज़ रोल्ड आउट द कॉमर्शियल जूट सीड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रिसेंटली? जूट सीड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम ये किसने शुरू की है? अभी अभी ये शुरू की गई है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, और मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल कौन है? स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी, और ये वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट इसकी भी मिनिस्टर हैं। अभी अभी जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने इनैगोरेशन किया 26वें हुनर हाट का, जो नई दिल्ली में हुआ है, और कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको ऑर्गेनाइज किया था? सो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने इसको ऑर्गेनाइज किया था हुनर हाट को, जो ये 26वां एडिशन था हुनर हाट का जो दिल्ली में हुआ। और इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी वोकल फॉर लोकल। वोकल फॉर लोकल, ये थी इसकी थीम। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, जिसके मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? नागपुर। सो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, इन्होंने लॉन्च किया है एक कैंपेन जो ध्यान रखेगा कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एंड यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल कंट्री में बढ़े। ठीक है, हमारी सरकार चाहती है भी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज़ है वो कंट्री में बढ़े, और इसके लिए इन्होंने ये कैंपेन शुरू किया है जिसका नाम है गो इलेक्ट्रिक। गो इलेक्ट्रिक। और ऐसा ही एक कैंपेन शुरू किया है दिल्ली सरकार ने जिसका नाम है स्विच दिल्ली। स्विच दिल्ली, इसमें ये लोगों को प्रोत्साहित करेंगे कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को शिफ्ट हो जाएं। कौन सी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी है जिन्होंने आरबीआई का ई कुबेर पेमेंट सिस्टम अडॉप्ट कर लिया? ई कुबेर पेमेंट सिस्टम ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? ये इस्तेमाल किया जाता है सैलरीज के लिए या फिर पेंशन्स के लिए, इसके लिए ये यूज़ होता है ई कुबेर। ओके, और ये अडॉप्ट किया है जम्मू एंड कश्मीर ने, जम्मू एंड कश्मीर। मनोज सिन्हा यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, मनोज सिन्हा। हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर, इन्होंने अटल पर्यावरण भवन का इनैगोरेशन किया है कौन सी जगह पर? इन्होंने इनैगोरेशन किया है एक अटल पर्यावरण भवन का लक्षद्वीप में। ऑप्शन बी लक्षद्वीप। अभी अभी हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक बुक रिलीज़ की है जिसका नाम है राष्ट्रीय प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा। 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा। और इन्होंने ये बुक जो रिलीज़ की है ये किन के ऊपर है? ये किन की महान कहानियाँ बताएंगी? सो ये बताएंगी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की, CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। क्योंकि देखो इनको ये जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है ये बनी थी 1939 को, और इसको बने हुए हो चुके हैं पूरे 82 साल। इसलिए ये 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा ये बुक रिलीज़ की गई है हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा। अमित शाह की कॉन्स्टिट्यूंसी है गांधीनगर। ओके, और जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? इसके डायरेक्टर जनरल हैं AP माहेश्वरी। AP माहेश्वरी। कौन सी महिला है जो 82nd सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप जीत चुकी हैं? कौन सी महिला है जो 82nd नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप जीत चुकी है? इनका नाम है मनिका बत्रा। मनिका बत्रा। और इन्होंने रीत ऋषिया को फाइनल में हराया। रीत ऋषिया को मनिका बत्रा ने फाइनल में हराया, और ये बन चुकी हैं 82nd नेशनल सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियन। क्रिस मॉरिस ये एक साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं, और ये IPL में सबसे महंगे बिके। IPL में सबसे महंगे बिकने वाले ये खिलाड़ी हैं जो है साउथ अफ्रीका के। और ये कौन सी टीम की तरफ से खेलते हैं? ये खेलते हैं राजस्थान रॉयल की तरफ से, राजस्थान रॉयल्स। मध्य प्रदेश की कौन सी सिटी है जिसका नया नाम रखा जा रहा है? वो है नर्मदापुरम। नर्मदापुरम किस सिटी का नाम रखा जा रहा है? सो होशंगाबाद सिटी का नाम बदलकर अब नर्मदापुरम नाम रखा जाएगा। ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है? शिवराज सिंह चौहान, और यहाँ की कैपिटल है भोपाल। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? इंदौर। हमारे इंडियन नेवी की कौन सी शिप है जो पार्टिसिपेट करेगी
नावडेक्स 2021 और आईडेक्स 2021 में जो होगी आबू धाबी की कैपिटल दुबई में। आबू धाबी की जो कैपिटल है, जिसकी जो है दुबई, और इसकी करेंसी क्या है आबू धाबी की? दिरहम। ओके, दिरहम। सो दुबई में दो चीज़ें होंगी, जिसका नाम है नावडेक्स 21 और एक है आईडेक्स 2021। ओके, इनमें हमारी इंडिया की कौन सी नेवल शिप जाएगी? इसका नाम है INS प्रलय। INS प्रलय। कौन से राज्य के कैबिनेट ने ये मिशन लाल लकीर को इम्प्लीमेंट कर दिया है? देखो, मिशन लाल लकीर क्या होता है? मिशन लाल लकीर के सिवाय, लाल लकीर के बिना जो ज़मीन होती है उसका कोई हिसाब किताब नहीं रखा जाता, क्योंकि वो बिना एग्रीकल्चरल ज़मीनें होती हैं। सो उनका अब ध्यान रखा जाएगा, उनकी अब प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाएगी, और ये शुरू किया गया है पंजाब के द्वारा, मिशन लाल लकीर। पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, VP सिंह बदनौर हैं इनके गवर्नर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट कौन सी इंडिया की सिटी है जो ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड है? ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट में आई है। ओके, वैसे तो देखा जाए तो टोटल 119 सिटीज़ हैं जो ट्री सिटी की लिस्ट में आई हैं, और हमारी हैदराबाद इसमें आई है। हैदराबाद, ये तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। टोटल 119 सिटीज़ हैं जो ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट में आई हैं। और सबसे ज़्यादा सिटीज़ कौन से देश में हैं? सो सबसे ज़्यादा ट्री सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड है USA में, 38 सिटीज़ हैं इसमें। ओके, और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन भी ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021, ये आपको पता है लॉन टेनिस का पहला ग्रैंड स्लैम होता है। ओके, ऑस्ट्रेलियन ओपन, और ये किसने जीता है? ये जीता है नोवाक डिजोकोविच ने। नोवाक डिजोकोविच ये सर्बिया के प्लेयर हैं, सर्बिया के प्लेयर नोवाक डिजोकोविच। और इन्होंने नोवाक डिजोकोविच ने किसको हराया? डेनिल मेडवेडेव को। डेनिल मेडवेडेव को हराया नोवाक डिजोकोविच ने, जो सर्बिया के प्लेयर हैं, और ये हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन के विनर। ओके, ये तो पुरुषों में है। महिलाओं में कौन है? महिलाओं में ये खिताब जीता नाओमी ओसाका ने। नाओमी ओसाका जो जापान की प्लेयर हैं। ओके, महिलाओं में नाओमी ओसाका जो जापान की प्लेयर हैं, इन्होंने जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन। सो ये हमारे थे MCQ फॉर्मेट वाले क्वेश्चंस। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेज। सेंट्रल एक्साइज डे। सेंट्रल एक्साइज डे मनाया जाता है 24 फरवरी को। ओके, सॉइल हेल्थ कार्ड डे ये मनाया जाता है 19 फरवरी को। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 20 फरवरी को मनाया जाता है, और इस बार इसकी थीम थी अ कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन अ डिजिटल इकोनॉमी। ओके, अ कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन डिजिटल इकोनॉमी इसकी थी थीम। और वर्ल्ड एनजीओ डे मनाया जाता है 27 फरवरी को। 27 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड एनजीओ डे। सो ये था हमारा फरवरी का पार्ट 4। बहुत जल्द मिलते हैं मार्च के पार्ट 1 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी प्रॉड।